मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नई रेमेडीज़ के साथ मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस, नेचुरोपैथ। और आज की जो रेमेडी है वो लीमू के बारे में है। लीमू की मैं 2 रेमेडीज़ बता रही हूँ, 2 नहीं बहुत सारी, 2-3 तो हो ही जाती, मुझे याद आता रहता है, मैं बताती रहती हूँ। लेकिन बहुत अमेजिंग मैं ऑयल बनाती हूँ, तो मैं उस ऑयल की रेमेडी भी आपसे शेयर करती हूँ जो बॉडी लिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और बॉडी ऑर्डर के लिए भी, यानी कि स्मेल आती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, सीखिएगा। और उसके साथ और कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी जो हो सकता है आप लोगों की नज़र में से अभी नहीं गुजरे हो लींबू के बारे में। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले से ही मैंने डाल दिया था तकरीबन। ये ऑयल बनाने के लिए जो आप ये जो तेल बनेगा इसके लिए जो आपको चाहिए, मतलब ये 2 फेजेस में बनेगा। पहले फेज में हम क्या करेंगे, हम डालेंगे सेफ फ्लावर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल 1 लीटर। कितना? 1 लीटर तेल हम लेंगे और 1 लीटर तेल मैंने लिया और इसको बहुत ही हल्के आंच पे, बहुत ही हल्के आंच में हमने पकाना है। हमने इसमें डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ निकाल के रख लिया है। तकरीबन 1 लीटर में अपने 2 कप एलोवेरा जेल अच्छी पहले गुदा निकालेंगे, उसको बिल्कुल इस तरह बीट करेंगे जैसे मैं यहाँ से डाल के आपको बताना चाह रही हूँ। हमने 1 लीटर लिया, आपकी मर्जी है, कोई भी तेल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल कोई भी ले लें आप, लेकिन ब्रांडेड वाला हो, ठीक है, या सनफ्लावर हो या सेफ फ्लावर हो। उसमें हमने तकरीबन जो है ना एलोवेरा का जेल जो है वो आपने निकाला है तकरीबन 2 कप, क्योंकि ये प्याली बड़ी है इसमें 2 कप आ गया है। और उसको इस तरह ब्लेंड होना चाहिए, देखें ये वाला देख रहे हैं आप, इस तरह जैसे क्रीमी शक्ल, सही है ये। अच्छा, ये आपने डाला। इसके बाद आप इसको जो है हल्की आंच पे पकाने के लिए छोड़ेंगे। हल्की आंच पे जो आपका तेल का कलर है वो ये हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनती तो मैं आपको इस तरह करके बता रही हूँ। हमने इन्फ्यूज़्ड किया है एलोवेरा को इसमें। अब ये वाला जो एलोवेरा ऑयल मेरे पास तैयार हो गया है, देखिए इसका ये कलर होना चाहिए। आप जितनी हल्की आंच में पकाएंगे, मध्यम पकाएंगे, टाइम लगेगा। मैं बनाती हूँ तो 3 दिन भी लगते, 4 दिन भी लगते हैं तेल तैयार होने में, याद रखिएगा। इतनी मध्यम आंच पे आपने पकाना है। अच्छा, ये हो गया हमारा एलोवेरा ऑयल तैयार। स्टेप 1 ठंडा किया सब, ये दूसरा। अब इससे मैं आपको बॉडी ऑर्डर, बहुत सारे लोगों के कुछ पार्ट्स डार्क हो जाते हैं उसके लिए। अच्छा, मैंने ये तेल डाला। अब इसमें जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार अच्छा तेल बन जाता है। इसमें मैं डालूंगी जावित्री, ठीक है। ये चीज़ें भले आप पड़े रहने दीजिएगा। इसमें मैं डालूंगी लौंग 8 से 10 अदद, और जावित्री अगर आप ग्रामेज में लेते हैं तो अगर आप आधा लीटर तेल के लिए बना रहे हैं तो आपने 20 ग्राम लेना है। अगर आप 1 लीटर के लिए बना रहे हैं तो 40 ग्राम लेना है। लौंग अगर आप आधा लीटर के लिए बना रहे हैं तो 10 डाल दीजिएगा, 1 लीटर के लिए बना रहे हैं तो 20 डाल दीजिएगा। अच्छा, ये मेरे पास कैलेंडुला यानी मेरी गोल्ड गेंदे के फूल। अच्छा, अगर गेंदे के फूल हमारे पास सूखे हुए हैं तो आपने इसी तरह सुखा के डालना है, ठीक है। गेंदे के फूलों की पत्तियां सुखा लेने। तकरीबन आप इसमें तकरीबन आपने इसमें तकरीबन 20 से 25 गेंदे के फूल डालने, ठीक है। ये डल गए। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन कितना? सिर्फ पिंच अजवाइन। ये इतना अच्छा तेल बनता है। और दालचीनी का ये वाला टुकड़ा, सही है। अच्छा, मैंने आपसे नींबू की बात की थी, आपने कहा यार आपने नींबू की बात की थी, लाइम ही नहीं डाला है। बिल्कुल डलेगा। इसके ऊपर का पतला छिलका,
जब तक ये छिलका मैं उतारी हूँ, मैं आपको नींबू के और फवाइद बता देती हूँ। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा उल्टी मोशन, बड़ों को भी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि फूड पॉइजन हो गया है, तो इसके जो बीज होते हैं ना, सिर्फ एक बीज को थोड़ा सा कूट के हल्का सा नमक के साथ आप पिला दें, तो आप देखेंगे कि अगर आपको ये यकीन है कि फूड पॉइजन हो गया है, और फूड पॉइजन जो है वो बड़ा ख़तरनाक वाला हुआ है, उसमें बहुत फ़र्क डालता है। और इसमें नींबू के छिलके कितने डलेंगे? 2 से 3 नींबू के छिलके डलेंगे ये ऊपर। और देखिए ये वाइट पार्ट जो है नहीं हटना चाहिए, वाइट पार्ट के ऊपर लाइम का जूस नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। और ये देसी गुलाब का देसी गुलाब कह रही हूँ, देसी नींबू के छिलके हो ना, मोटे वाले, उसमें तेल बहुत अच्छा होता है, जैसे हमने यहाँ रखे बड़े वाले। इसके ऊपर इसका जो तेल लेमन पील ऑयल होता है ना, जो इसमें होता है, वो बड़ा अच्छा होता है। तो ये थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह आपने ये एक का नहीं निकालना, आपने 2 नींबू के निकालने, 2 नींबू के निकाल के आपने इसमें डालना है, ठीक है। तो ये आपका जो है, अच्छा ये डाल दिया। और जो नींबू है वो धोकर अच्छी तरह सुखाने के बाद फिर मैं इसमें जो है ना पूरा तेल इसको दोबारा भर दूंगी। भरने के बाद इसको बंद करके रख दें। ये वाला तेल आपका किसके लिए अच्छा है? ये तेल आपके बॉडी ऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है। पहले हमने एलोवेरा को इन्फ्यूज़ किया, वो तेल बना, उस तेल में हमने ये सारी चीज़ें डाली। यकीन करें ये इतना बेहतरीन तेल बनता है, ये आप घर में बनाएं। और जो मेरी बहनें काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, ऑनलाइन काम करती हैं, खुद बनाएं और इसको बेचें। जैसे सेल करें, आप मेहनत करेंगी तो आप सेल करना आपका हक़ है, आप मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है। इसी नीयत से मैंने अपनी इतनी अच्छी रेसिपी आप लोग को बताई है, क्योंकि मैंने साबुन बनाना बताया था। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो वो साबुन बनाकर सेल करती। इसी तरह आप इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत 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 अच्छी है। स्किन को ड्राई नहीं होने देती, ड्राई नहीं होने देती, स्किन को यंग रखने में काम करती है, बैड और बॉडी ऑर्डर जो होता है उसको ख़त्म करने में काम आती है। अच्छा, अब मैं आपको नींबू के कुछ फ़वाइद और बता देती हूँ। आपने क्या करना है, अच्छा ये नींबू कट करने से पहले इसका ये छिलका जो है ना इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसको काटा, अभी मैंने आपको इसके बीज का भी बताया कि अगर आपको पता चले कि जहर किसी ने खाया है या फूड पॉइजन हुआ है, तो एक नींबू के बीज को हल्का सा दुरदुरा सा पीस कर आप खिला दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के लिए, कि प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप इसमें चीनी, मैं एक पे करके बता देती हूँ, ये चीनी, नींबू में चीनी डालना है। ये अगर, और जिनको सफ़र होता है ना, सफ़र में सिकनेस होती है, जैसे गाड़ी में नहीं बैठ सकते, जैसे घर से निकले फ़ौरन वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये हो गई एक रेमेडी। दूसरी, कुछ लोग इसमें काली मिर्चें भी डालते हैं। अच्छा, अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा है तो आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, उसको गरम कर लेना है। गरम करने के बाद काट के फिर उसमें काली मिर्च और चीनी डाल के चटाना है। नींबू को गरम करना लाजमी है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक और रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये नींबू काटा, सर में शदीद दर्द है, इस कदर दर्द हो रहा है कि आपने इंजेक्शंस लगवा लिए, आपने सब कुछ कर लिया, सर का दर्द नहीं जा रहा है। ख़ासकर मेरी वो बहनें जो मेनोपॉज में होती हैं और उनको मखसूस अयाम जो है ना, कुछ अरसे के बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद और मखसूस अयाम से पहले बहुत ही बुरा सर में दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है। आपने करना क्या है, आपने नींबू लिया और उसमें, हालांकि ब्लड प्रेशर हाई में नमक बना करते हैं, लेकिन आपने ये किया और ये डाला आपने इसमें नमक, और जहां आपको दर्द हो रहा है पूरे सर में ये नसें शदीद खिंच रही होती हैं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द शकीका या कह लें, आधे सर का दर्द कह लें, यहाँ से ऐसा लग रहा होता है कि आँख खिंचती भी ऊपर जा रही। आप इसको लगाएं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आजमाए हुए टोटके बताती हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको ऐसे टोटके बताती हूँ जो शायद आपने कहीं नहीं सुने हुए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये चंद टोटके आपको पसंद आए होंगे। लाइम के बारे में, नींबू के बारे में और बहुत सारे टोटके जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे। और आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हो सकता है कोई इतनी सारी रेमेडीज़ बताती हूँ, उसमें से कोई एक रेमेडी किसी की दवा हो
और उसको फ़ायदा हो, इस नीयत से इसको शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।